एक बार की बात है, एक छोटे से भारतीय राज्य में 4 खास दोस्त रहते थे। राजकुमार, मंत्री का बेटा, साहूकार का बेटा और किसान का बेटा। प्रत्येक अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती किसी भी अंतर से अधिक मजबूत थी। राजकुमार बहादुर और उदार समूह का नेता था। मंत्री का बेटा अपनी बुद्धि से समूह का विचारक था। साहूकार का बेटा दयालु और सावधान शांति दूत था। किसान का बेटा मेहनती और विनम्र समूह की चट्टान था। एक गर्मी के दिन चारों दोस्तों ने एक साहसिक यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्होंने 4 रसीले आमों सहित कुछ खाना लिया और चल पड़े। जब तक वे जंगल के किनारे तक नहीं पहुंचे, वे चले, हंसे और कहानियां साझा की। अचानक उन्हें मदद के लिए हल्की सी चीख सुनाई दी। हेल्प मी। यह मकड़ी के जाले में फंसा एक छोटा सा जुगनू था। दोस्तों ने जल्दी से जुगनू को मुक्त कर दिया और इसने उन्हें एक आभारी चमक के साथ धन्यवाद दिया। दोस्तों ने अपने अच्छे काम के लिए खुश महसूस किया और अपनी यात्रा जारी रखी। घने जंगल में उन्हें एक कुआं मिला, लेकिन यह कोई साधारण कुआं नहीं था। किंवदंती थी कि यह जादुई था। वे कहते हैं कि अगर आपको वास्तव में किसी चीज की जरूरत है और शुद्ध हृदय से मांगा जाए तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों ने किंवदंती का परीक्षण करने का फैसला किया। वे कुएं के चारों ओर इकट्ठे हो गए और एक एक करके अपनी मनोकामनाएं पूरी की। राजकुमार ने अपने राज्य की रक्षा के लिए शक्ति की कामना की। मंत्री के पुत्र ने राजा को सही सलाह देने के लिए बुद्धि की कामना की। साहूकार के बेटे ने जरूरतमंदों की मदद के लिए दया की कामना की। किसान के बेटे ने गांव का पेट भरने के लिए अच्छी फसल की कामना की। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। आपने अपनी इच्छाएं पूरी की हैं, लेकिन क्या आपने उन्हें अर्जित किया है? पुकार सुनकर वे पीछे मुड़े तो उन्हें एक बूढ़ा दिखाई दिया। वह कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि वह भेष में भगवान थे। उसने उनसे कहा, हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हें पहले खुद को साबित करना होगा। उसने एक हिरण की ओर इशारा किया जो पास में एक झाड़ी में फंसा हुआ था। उस हिरण की मदद करो और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, उन्होंने कहा। मित्र बिना कुछ सोचे समझे हिरण के पास पहुंचे। उन्होंने सावधानी पूर्वक इसे कंटीली झाड़ी से मुक्त कराया। हिरण ने उन्हें धन्यवाद दिया और दोस्तों को उपलब्धि की भावना के साथ छोड़कर जंगल में भाग गया। बूढ़ा व्यक्ति उनकी ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, तुमने स्वयं को सिद्ध कर लिया है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों को हैरत में छोड़कर वह गायब हो गया। उन्हें शांति और नए साहस की अनुभूति हुई। वे समझ गए कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। उस दिन के बाद से राजकुमार अधिक शक्तिशाली हो गया, मंत्री का बेटा बुद्धिमान हो गया, साहूकार का बेटा अधिक दयालु हो गया और किसान के बेटे की फसल सबसे अच्छी हो गई। उन्होंने अपना जीवन दूसरों की मदद करते हुए, दयालुता फैलाते हुए और अपने जादुई साहस को याद करते हुए जिया। वे अपने जीवन, अपनी सफलताओं और अपने आमों को साझा करते हुए हमेशा के लिए दोस्त बने रहे। उन्होंने गांव के बच्चों को अपनी कहानी सुनाई, उन्हें दोस्ती, दया और अपनी इच्छाओं को अर्जित करने का मूल्य सिखाया। और इसलिए 4 दोस्तों की कहानी, जादुई कुआं और बूढ़ा आदमी जीवित रहा। यह एक प्यारी सोने की कहानी, नैतिकता का एक पाठ और एक अनुस्मारक बन गया कि हर इच्छा जिम्मेदारी के साथ आती है।